आज उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र यानी विधानसभा विधान परिषद में विधायकों का जमावड़ा और जनता के मुद्दों पर चर्चा। और मैं बड़ी शिद्दत के साथ आपके साथ बातचीत करते वक्त ये कहूंगा कि आज का जो आंदोलन था यानी 29 जुलाई का जो आंदोलन था वो सिर्फ इसी कारण से रह गया कि कल से सदन शुरू हो चुका था। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन सदन में संग्राम। शिक्षक की ऑनलाइन हाजिरी भी गूंजी विधान परिषद में, तो विधानसभा में समरपाल ने किया जवाब और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर बड़ी तीखी आवाज में बड़ी ताकत से उन्होंने कहा, वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं एक मंत्री के बंगले पर गया। मैं अपनी बात कहूं, इससे पहले वो बयान आपको सुना दूं ताकि आप खुद ना सोचे मैं क्या जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं। मैं सीधा बयान पे ले चलता। नौकर कुत्ते को सहला रहा था। मैंने कहा क्या खर्चा आता है महीने पे क्या खर्चा आता है? कहना 20,000 के ऊपर, और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर और शिक्षा मंत्री को 10,000। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जरासी केवल चल जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। पूरे सूबे का मामला है और लोग नियमित सीख सकते। कितने वो लड़कों की शादियां टूट गई, कितनों के घर बर्बाद हो गए, तो सरकार का क्या जा रहा है? अगर एक दाना उनपे भी चला जाएगा तो सरकार के पल्ले से क्या जा रहा है? आप कोरोना के मामले में जब स्कूल चल रहे थे प्राइमरी, तो उसमें 8 से 1 तक था, फिर 8 से 2 कर दिया, अब 8 से 2:30 तक चल रहा है। ये भी टाइम सेट कराओ बच्चों का। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बिजली आप दे नहीं रहे, गर्मी है। विधायक जी बड़े गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं जो कल से स्कूलों में। मैं कहूँ तो मैं जांच करा दूंगा। पिछले साल का ही बात है मुरादाबाद का। अपना प्रश्न मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनसे मंत्री से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कम से कम 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना इनको दिया जाए ताकि इनके बच्चों का लालन पालन हो सके। ये सारी समितियां जितने भी संगठन है, ये शिक्षकों के सब आके हमसे मिलते हैं कि आप विधानसभा में नहीं बोलते, हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं कम से कम 1,000 रुपए रोज इनका वेतन कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी सुनिए क्या कहा मंत्री जी ने। फिर वही जवाब, फिर वही घिसा पिटा जवाब। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में जो उनके मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया है, सबसे पहले तो मुझे उचित लगा कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से हमारे शिक्षा मित्र जो कि पठन पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मित्रों की तुलना एक पशु के साथ में विशेष तौर पे। अरे मंत्री जी, आप तो सदन में शिक्षा मित्र की तुलना पशु से मत करिए। अरे आप तो मंत्री जी मत करिए सदन में। शिक्षा मित्र माननीय सदस्य उत्तर सुन ले। नहीं माननीय मंत्री जी, आप शिक्षा मित्र की तुलना पशु से करने लगे कि विधायक जी ने तुलना कर दी। उन्होंने ये कहा कि विधायक दे रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं ये सदन में इस तरह से जिस तरह से उन्होंने पशु और कुत्ते के साथ में शिक्षा मित्र की तुलना की, इसको हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। जहां तक
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 3500 रुपए था और उसके बाद आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है। हमारे साथ विनय सिंह जी आ चुके हैं और विनय सिंह जी का स्वागत है, अभिनंदन है। विधायक जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आ रहे हैं, वो ऑनलाइन अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ में जुड़ेंगे शिक्षक विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा जी, जिन्होंने आज बड़ी ताकत से ऑनलाइन हाजिरी पर विरोध रखा है। तो मुझे लगा कि अब विनय सिंह जी से संपर्क किया जाए कि जो शिक्षक की बात समाज में उठाएगा तो उसके लिए शिक्षकों को धन्यवाद तो बनेगा। अगर कोई भी विधायक विधान परिषद विधानसभा में सवाल उठाएगा, सवाल करेगा, तो शिक्षक नेताओं का धन्यवाद बनता है, अनुदेशक नेताओं का बनता है, शिक्षा मित्र नेताओं का बनता है। और मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं समरपाल जी को और एक बार धन्यवाद दूंगा आशुतोष सिन्हा जी को। पहले आध घंटे में समरपाल जी रहेंगे और बाद के आध घंटे में सिन्हा जी रहेंगे। सभी दर्शकों से बस एक बात कहूंगा, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें लगे कि शिक्षक बेहद परेशान है। शिक्षक कितना परेशान है और किस ढंग से समरपाल जी ने पीड़ा रखी वो काबिले तारीफ है। विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से अगर शिक्षकों की बात रखी जाएगी, उन्होंने कुत्ते से तुलना नहीं की थी शिक्षा मित्र की, ये मंत्री जी ने करने का काम किया। जो बीजेपी वाले गोल गोल घुमा के कहीं की बात कहीं शिफ्ट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी मंत्री के दरवाजे पर गया, उसके घर पर कुत्ता पला था, मैंने कुत्ता पालने वाले से सवाल किया कितना मानदेय मिलता, तो उसने कहा 20,000 और यहाँ शिक्षा मित्र को 10,000 मिलता है। उसको कितना घुमा दिया। यही तो होता है कि किसी को फंसाने का काम। विनय सिंह जी, आपने अभी विधायक जी का सवाल सुना, मंत्री जी का जवाब सुना। शिक्षक संगठन के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, क्या लगा विधायक ने गलत सवाल किया था? क्या नहीं तुलना करेगा? जब कोई परिवार भूख से मरा जा रहा होगा तो तुलना करना भी गलत है। बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी आपने। और जो तुलना की गलत की है, क्योंकि उन्होंने कोई बात कही उसको घुमा के दूसरे रूप में पेश किया गया। ये तो शुरू से परंपरा चली आ रही है। एक छोटी सी बात को लेकर बात को वतंगड़ बनाना, ये हमने कई मुद्दों में देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय समरपाल सिंह जी को और माननीय आशुतोष सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने शिक्षकों के इस मुद्दे को सदन में बड़े जोशीले अंदाज में रखा और उन्होंने माना कि वास्तव में स्थितियां हो रही हैं, टीचर से परेशान, शिक्षा मित्र परेशान है, 10,000 का मानदेय मात्र उसको मिलता है, बढ़ाने का सिर्फ आश्वासन ही दे देते। माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन ही दे देते कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा और देखिए क्या स्थितियां बन रही है, बिल्कुल इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बात ठीक नहीं है। और जो बात आज ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए उठाई वो भी काबिले तारीफ है। और ये तो देखा ही आपने कि जो हमारा मोर्चा का धरना था वो कल होना था 29 तारीख को, केवल इसलिए बाउंडर बढ़े ना, ये दिक्कतें बढ़े ना, इस वजह से इस धरने को जो पोस्टपोन कराया गया दबाव डाल के, जो नहीं होना चाहिए। अगर आज कल के दिन धरना हो गया होता तो आज स्थितियां कुछ और होती। आज सदन में चर्चा चल रही है, उस चर्चा का रुख कुछ और होता। हो सकता है किसी धरने संबंधित किसी बातों को लेकर बाउंडर बसता।
मगर वो चीज सरकार ने किसी न किसी दबाव में आकर उसको दबा दिया और हमारे शिक्षक नेता जो थे, जो पहले जैसे दबते रहे वैसे इस बार भी दब गए। आज जो सारे हमारे शिक्षा मित्र जो बहुत सारे आज इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार भी बहुत परेशानी के कगार पे है, क्योंकि हम बेसिक शिक्षकों को भी कोई नहीं मिलता। 14 CL के सहारे पूरा साल काटते हैं और कोई छुट्टी नहीं है, ना तो मेडिकल रिम्बर्समेंट है, ना तो कैशलेस सुविधा है। हाँ, पुरानी पेंशन भी नहीं है जो हमारे बाकी साथी हैं। तो क्या है, कहने को सरकारी नौकरी है, शिक्षा मित्रों के साथ भी ये स्थिति है। बहुत सारे वो परिवार जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो शिक्षा मित्र नहीं है, उनका परिवार किन विसंगतियों से गुजर रहा होगा। चलो शिक्षक है, उनके परिवार को पुरानी पेंशन का लाभ आखिर में उनके पारिवारिक पेंशन के रूप में मिल जाता है, परंतु शिक्षा मित्रों का क्या है, उनके परिवार का क्या, उनके बच्चों का क्या, वो कैसे चले। आज काफी उम्मीद लगाए बैठे थे शिक्षा मित्र और अनुदेशक हमारे भाई, कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई बात वहां से सदन में उठे और सदन में जो बात बन जाती है, नियम बन जाता है, वो आगे उसके ऊपर विचार होता है और निश्चित कोई ना कोई रास्ता मिलता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो आज शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी ठेस लगी।